हेलो दोस्तों। तो आज जो है अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स। ठीक है। अब फिजिक्स में जो सबसे पहले चीज़ अपने को स्टार्ट करनी है वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन को चैप्टर जो शुरू करना है वो है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। दोनों चीज़ों को मैं साथ लेते हुए चलूंगा। ठीक है। इसमें सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इन टॉपिक्स को आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। एग्जाम में इनसे कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपसे, पर यह आपका बेसिक है, तो आपको इनको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, विद्युत आवेश क्या है। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट बताता हूं। ये जो है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक। ठीक है। यानी कि ये जिस तरीके से आपके पास मास होता है, ठीक है, उसके पास उसका वेट होता है, उसकी खुद की उसका गुण होता है उसका खुद का, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक खुद में क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है। दूसरा चार्ज। ठीक है। चार्ज दो तरीके के होते हैं। ठीक है। चार्ज जो है वो दो तरीके का, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसको अपन धनावेश और ऋणावेश बोलते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट आप ध्यान रखें कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव होते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण। इनमें भी क्या होगा आपके पास? रिपल्शन यानी कि प्रतिकर्षण। ठीक है। और अगर आपके पास दोनों ऑपोजिट वाले हैं तो इनके बीच में क्या होगा आपके पास? आकर्षण यानी कि एट्रैक्शन। आपके पास क्या होगा? आकर्षण यानी कि एट्रैक्शन होगा। तो आपको सिंपल सा पॉइंट, ये तो सब बातें याद है, आपने 11 में पढ़ चुके हो। ठीक है। बस वापस आपको ये रिकॉल करवा रहा हूं और कुछ नहीं है। सबसे पहले फोर्थ पॉइंट, चार्ज जो होता है वो कंजर्व्ड होता है। चार्ज कैसा होता है भाई? कंजर्व्ड यानी कि संरक्षित। संरक्षित होता है यानी कि चार्ज को ना तो आप बना सकते हो ना ही उसको तोड़ सकते हो। सिर्फ ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए जो चार्ज होता है वो किस तरीके का होता है? कंजर्व्ड होता है, संरक्षित होता है। पांचवा पॉइंट, क्वांटाइज्ड। चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड यानी कि एक फिक्स नंबर, फिक्स एलिमेंट के साथ होता है, जैसे कि E, 2E, 3E, 4E, ऐसे अप टू क्या होगा? एक इंटीजर के मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू एक इंटीजर के मल्टीपल में होगी। इसी को अपन बोलते हैं क्वांटाइज्ड फॉर्म, एक फिक्स्ड पैकेट के फॉर्म में होता है। तो यानी कि चार्ज कैसा होता है? क्वांटाइज्ड। फिर आपके पास आता है 6 पॉइंट, चार्ज का जो टोटल सम है, नेट चार्ज जो होता है, नेट चार्ज, कुल आवेश किसी भी निकाय में, किसी भी एक सिस्टम में, वो हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। यानी कि आपने कोई, जैसे ये पेन है, इस पेन का अंदर जो टोटल है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, सब होगा, पर पहले इसको क्या मानेंगे? इसके अंदर जो टोटल चार्ज होगा सम करने पर वो कितना रहेगा? हमेशा जीरो। यानी कि अलजेब्रिक जो सम होता है उसका क्या होता है? जीरो होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। 7 पॉइंट आपके पास हो जाता है Q रेस्ट इक्वल टू Q मोशन। यानी कि रेस्ट का मतलब क्या होता है? विराम अवस्था, विराम अवस्था। और मोशन यानी कि गतिक अवस्था, गतिक अवस्था।
यानी कि अगर आपके पास जैसे इस पेन के अंदर, ये पेन स्टेशनरी रखा हुआ है, इसके अंदर चार्ज है, ठीक है, तब टोटल मान लो Q जो होगा Q है, समझ लो टोटल चार्ज इसके अंदर Q है। अब आप इस पेन को ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, तब भी इसके अंदर चार्ज जो है वो अभी भी कितना रहेगा, Q रहेगा। यानी कि Q एट रेस्ट, Q एट मोशन, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। यानी कि विराम अवस्था में जितना आवेश होगा उतना ही उसके गति का अवस्था में उसका आवेश होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को जो है वो आप देख लें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आते हैं अपन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्या भाई, क्वांटीकरण। अभी अपन ने सिंपल सा पॉइंट देखा था, वहीं से एक फॉर्मूला डिराइव होता है, उसी को अपने को बनाना है। तो जैसे आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि आवेश का क्वांटीकरण बताया था, तो आवेश हमेशा किस फॉर्म में होता है, क्वांटीकरण फॉर्म में। कैसे होता है कि भाई प्लस माइनस का ई, या फिर प्लस माइनस का 2e, या प्लस माइनस का 3 अप टू प्लस माइनस का ne। तो यहां पर आपके एक फॉर्मूला बन जाता है, तो टोटल चार्ज जो था वो Q इक्वल टू ne होता है, जहां आपका n जो Q है आपका चार्ज यानी कि आवेश, n है नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E आपका है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो आपके पास कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो यहां से आपके पास ये फॉर्मूला आ जाता है। तो सिंपल सा Q इक्वल टू ne, जो आपको फॉर्मूला जो है वो याद रखना है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट अपने पास आता है, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन आर इन 1 कूलम चार्ज। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखते हैं। आपको चार्ज दे रखा है Q इक्वल टू 1 कूलम, n आपको फाइंड करना है, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होती है। तो Q इक्वल टू ne होता है, तो n इक्वल टू Q अपॉन E होगा। तो n इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये माइनस 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 अपॉन में 1.6, ये पॉइंट हटा तो ऊपर 10। तो मैंने यहां से क्या किया, 10,000 कॉमन ले लिया, 4 जीरो मैंने बाहर ले लिए, तो यहाँ पर टोटल 20 जीरोस बनेंगे, तो 16 और अपॉन 16 इधर लिख देता हूं। तो n इक्वल टू, देखो 4 से कटा 4 टाइम्स 4 से कटेगा 25 और डबल जीरो, 25 और पीछे डबल जीरो, फिर ये 4 से कट जाएगा, 4 से कितनी बार कट जाएगा भाई, 4 6 जा 24, 1 बच गया, 4 2 जा और फिर 2 बच गया, और 4 5 जा। तो आपके पास ये कितना हो गया, 625 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हमेशा आपको डेसिमल फॉर्म में करके यहां पर एक डिजिट के बाद पॉइंट रहना चाहिए। तो यहां पर अगर आप पॉइंट करते हो तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो एक कूलम चार्ज होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर पर सेकेंड, देन हाउ मच टाइम टेकन टू ट्रांसफरिंग 1 कूलम चार्ज। यदि किसी पिंड से 1 सेकेंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित किए जाते हैं, तो 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। यानी कि आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है। तो टोटल 1 कूलम जब चार्ज वहां चला जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपका एक रफ डायग्राम हो गया। तो अब देखो आपके पास क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप
n निकाल लो कि कितने चार्ज वहां चले गए। ठीक है, 1 कूलम अगर चार्ज जाता टोटल, अभी अपन ने कैलकुलेशन की है, तो n इक्वल टू क्यू अपॉन ई होता है, देन n इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अभी सॉल्व किया है तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि 1 कूलम चार्ज जब जाएगा तो इतने इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच जाएंगे। पर आपको क्या बताना है, आपको टाइम बताना है, 1 सेकंड में कितने जाते हैं, 10 की पावर 9, तो टोटल इतने इलेक्ट्रॉन वहां भेजना है, तब कितना टाइम लगेगा देखो। तो टाइम अपने निकालना है, तो टाइम क्या हो जाएगा भाई, टाइम समय क्या हो जाएगा, टोटल इतने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, और 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो आपके पास कितना हो गया, 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड। ठीक है, अब अगर मैं देखो ध्यान देना, मैं इसमें सेकेंड है, ये मिनट, ये 1 आवर, ये 1 डे, और ये 1 ईयर। तो यानी कि जब ये इनका डिवाइड दूंगा तो आंसर किस में आएगा, ईयर में, और मैं जब इन सब का डिवाइड दूंगा तो मेरे पास आएगा 198.186 ईयर, यानी कि लगभग आपको 198 साल। यानी कि क्या मतलब हुआ कि आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर 1 कूलम चार्ज करना चाहते हो और उसकी स्पीड इतनी है, तो उसको कितने साल लग जाएंगे, 198 ईयर्स लग जाएंगे उसको यहां से यहां तक 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर होने में। ठीक है, और 1 कूलम चार्ज कोई छोटी वैल्यू नहीं होती, काफी बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका चार्जिंग, यानी कि आवेशन। चार्जिंग या आवेशन जो क्या कहलाता है, यानी कि किसी चीज को अपने को, जैसे अपन मोबाइल चार्ज करते हैं तो क्या होता है कि करंट जो है वो मोबाइल फोन की बैटरी में स्टोर करते हैं चार्जेस को। हर चीज को आपने का, आजकल सारे इक्विपमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, तो इन सबको क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। तो चार्जिंग के स्टेप क्या क्या होते हैं, कितने तरीके से होते हैं वो देखते हैं। तो जो चार्जिंग है वो मेनली 3 तरीकों से होता है। चार्जिंग जो है मेनली 3 तरीकों से होता है। सबसे पहला होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण के द्वारा। दूसरा होता है बाय कंडक्शन, यानी कि चालन के द्वारा। और तीसरा होता है इंडक्शन, यानी कि प्रेरण के द्वारा। ठीक है, अब देखो इन तीनों में क्या, पहले तो अपने को नाम याद रहने चाहिए, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। यानी कि फ्रिक्शन यानी घर्षण, कंडक्शन यानी कि चालन, और इंडक्शन यानी कि प्रेरण के द्वारा। अब इनमें किस किस तरीके से होता है, फ्रिक्शन में क्या होता है कि 2 ऑब्जेक्ट जो है ए और बी, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे घसा जाता है। ऐसे जब रब करेंगे तो इनके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक में से दूसरी तरफ जाएंगे, एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में जाएंगे, तो क्या होगा, इनके सबसे पहले मास में चेंज आता है। क्या होता है भाई, चेंज इन मास, यानी कि उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। सबसे पहले क्या होता है, उसके जैसे उसको रब करते हैं तो चार्ज जाएंगे, तो चार्ज जाते हैं तो सबसे पहले उसके द्रव्यमान में परिवर्तन दिखता है। जिस ऑब्जेक्ट का मास, समझ लो m2 का मास बढ़ गया और m1 का मास घट गया, क्योंकि चार्ज 1 में से दूसरे में जा रहा है, तो उसका मास बढ़ेगा, इसका मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जिसका मास बढ़ जाता है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज आते हैं। कैसे चार्ज आते हैं उसके अंदर, नेगेटिव चार्ज। और जिसका मास घट गया है उसके अंदर मास का लॉस होने के कारण इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अब सिर्फ उसके पास क्या बच जाता है, पॉजिटिव एक्सेस में, इसलिए वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये ए में से बी जब आप रब करते हो तो ए में से बी में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन बी में जाने के कारण बी का मास बढ़ जाएगा, ए का मास घट जाएगा। या फिर यूं याद रखो कि जिसका मास बढ़ जाता है वो नेगेटिवली चार्ज होगा और जिसका मास घट गया है वो पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये फ्रिक्शन की कंडीशन थी। अब आ जाते हैं चालन। चालन में करने के लिए क्या है कि जैसे ये आपके पास ए बॉडी, आपने दूसरे ऑब्जेक्ट बी को उसके क्या लेकर आ गए,
पास में लेकर आ गए, इससे कांटेक्ट करवा दिया फिजिकली, तो समझ लो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसको मिल जाएंगे। ठीक है, वही चीज वापस आपने इन दोनों को अलग अलग कर दिया, तो आपको पता है जब अलग अलग करोगे इसमें से इसमें गए तो ये कैसा हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज और ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। फिर आपने क्या किया, तीसरा ऑब्जेक्ट एक और लेकर आए सी। ठीक है, तो सी क्या करेगा, फिर इसको अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। तो अब बी क्या करेगा, अपने पॉजिटिव, अब बी कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने उसको ट्रांसफर कर दिए, और सी कैसा हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो ये ऐसा कि ऐसा आगे के आगे चलता ही जाएगा। इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, कंडक्शन यानी कि चालन। जैसे ही एक से दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, इसके लिए मस्ट क्या है, कांटेक्ट होना, फिजिकल कांटेक्ट मस्ट है। जैसे ही वो उसके कांटेक्ट, जैसे तांबे का तार या कोई भी नेक्ड वायर है, अगर आप उसको जैसे उसको टच करते हो, टच करते ही आपको क्या लगता है, करंट लगता है। करंट लगने का कारण क्यों, क्या हाथों हाथ इलेक्ट्रॉन आपके अंदर घुसना शुरू हो जाता है, भाई कंडक्शन मेथड। इसलिए आपको झटका लगता है क्योंकि आप नेगेटिवली चार्ज हो जाते हो। ठीक है, फिर आ जाता है इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, जैसे कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जो न्यूट्रल है, आपने क्या किया, किसी रॉड को जिसको आपने रब किया खूब, इस रॉड के ऊपर मान लो पॉजिटिवली चार्ज है, कोई ऐसा भी मान लो नेगेटिव भी हो सकती, कोई दिक्कत नहीं। इसको फिजिकली कांटेक्ट नहीं करना आपको, सब इसके पास में, जैसे कि भाई ये रॉड है आपके पास, ये आपके पास स्फीयर है, इसके पास आप ये रॉड लेकर आए हो, इस रॉड को पास लाने से क्या होता है, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ और पॉजिटिव जो है वो दूसरी तरफ एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, अब क्या किया जाता है, इसको जब इसमें अब इंडक्ट हुए इलेक्ट्रॉन, इंडक्ट होने के बाद इसको क्या कर देते हैं अपन, ग्राउंड कर देते हैं। ग्राउंडिंग करने से क्या होता है, इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ग्राउंड अपनी तरफ खींच लेता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो ग्राउंड अपनी तरफ खींच लेता है, और इस पेयर पर अब सिर्फ प्योरली नेगेटिव चार्ज बच जाता है। ठीक है, तो इस इंडक्शन के कारण भी अपन ने क्या कर दिए, इस चीज को चार्जिंग कर दिए, क्या था न्यूट्रल था और उसको अपन ने नेगेटिवली चार्ज कर दिया है। ठीक है, तो आपको वापस देख ले एक बार, चार्जिंग के तीन तरीके, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन, घर्षण, चालन और प्रेरण। फ्रिक्शन में क्या है, एक को दूसरे के ऊपर जैसे ही आप रब करते हो तो मास का ट्रांसफर होता है, जिसका मास बढ़ गया वो नेगेटिवली चार्ज, जिसका मास घट गया वो पॉजिटिवली चार्ज। कंडक्शन में या चालन में क्या होता है, जैसे ही आपने एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में लाए, ए में से इलेक्ट्रॉन बी में जाएंगे तो क्या होगा, ए पॉजिटिव चार्ज और बी नेगेटिव चार्ज। फिर आपने क्या किया, सी एक और आपने लाकर यहाँ रख दिया इसके फिजिकल कांटेक्ट में, तो बी से और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, सी में, और बी अब कैसा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो सी कैसा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ऐसा जो साइकिल आगे से आगे पेयर चलता जाएगा उसको क्या बोलते हैं अपन, कंडक्शन बोलते हैं। फिर यहाँ पर आता है इंडक्शन यानी कि प्रेरण। प्रेरण यानी कि सिर्फ उसको फिजिकल कांटेक्ट नहीं करना है, सिर्फ उसके पास लेकर जाना है। इसके पास लेकर जाने पर इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो इंडक्ट होंगे, वो आएंगे, तो यहाँ पर इसके पास में, रॉड के पास में नेगेटिव और दूसरी तरफ पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएंगे। इसके बाद अपन इस स्फीयर को क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड करने से क्या होता है, इसके अंदर जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो सब ग्राउंड यानी कि अर्थ खींच लेती है। अर्थ खींचने के बाद इसके अंदर से प्योरली क्या बच जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये फिर से क्या हो गया, इंडक्शन के कारण चार्ज हो गया। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। आवेश तथा द्रव्यमान में तुलना। तो यहां पर मैं चार्ज यानी कि आवेश के बारे में लिख देता हूं, ठीक है, और यहां पर मैं मास यानी कि द्रव्यमान के बारे में लिख देता हूं। सबसे पहला पॉइंट, ठीक, सबसे पहला पॉइंट क्या कि चार्ज और मास के अंदर सबसे पहला पॉइंट कि ये जो दोनों है, ये दोनों जो है वो स्क्वायर इनवर्स मेथड पर डिपेंड करते हैं। कहाँ से, कि आपके कूलॉम के लॉ से आता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, यानी कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर।
और मास के लिए जो आपने 10 ये पढ़ा था Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि जो दोनों के दोनों जो है वो आर स्क्वायर इनवर्स आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सेकेंड, चार्ज जो होता है वो अट्रैक्ट एंड रिपल्सन, यानी कि आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों होते हैं, पर मास के अंदर सिर्फ अट्रैक्ट यानी कि आकर्षण होता है, ठीक है। तीसरा, चार्ज जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, और मास जो है सिर्फ कैसा होता है आपके पास, पॉजिटिव। चार्ज जो होते हैं वो कंजर्व्ड होता है, यानी कि संरक्षित होता है, पर मास जो है वो कंजर्व्ड नहीं होता है, यानी कि असंरक्षित होता है। और ये क्या होता है, चेंज्ड इनटू एनर्जी। जो मास होता है वो एनर्जी में बदल सकता है। फिफ्थ, क्वांटाइज्ड, यानी कि क्वांटीकृत। चार्ज जो होता है वो क्वांटीकृत होता है, पर डज नॉट डिफाइन, यानी कि और द्रव्यमान जो है वो अभी तक क्वांटाइज्ड है या नहीं है, इस तरह की कोई भी थ्योरी यहां पर नहीं बताई गई। 6, इनवेरिएंट, यानी कि अगर आप यानी कि वेग पर निर्भर नहीं करता, यानी कि अभी आपको मैंने बताया था जो चार्ज है वो चाहे स्टेशनरी कंडीशन पर हो चाहे मोशन कंडीशन पर हो, वो दोनों ही बार सेम रहता है, यानी कि बदलता नहीं है। तो वेग पर निर्भर नहीं करता, आप चाहे उसको कितना ही तेज फेंको, चार्ज अगर 1 कूलम है तो अभी भी उसमें 1 कूलम रहेगा, यानी कि चार्ज जो होता है वो इनवेरिएंट होता है। पर मास जो होता है वो वेरिएंट होता है, यानी कि वेग के साथ परिवर्तित होता है, ठीक है। 7वां पॉइंट, अगर आपने चार्ज को क्या कर दिया, एक्सेलरेटेड कर दिया, तो ये आपको क्या देगा, रेडिएशन। ये क्या देगा, रेडिएशन, यानी कि आपने आवेश को क्या कर दिया, त्वरित कर दिया, तो ये आपको विकिरण ऊर्जा देगा। क्या देगा, विकिरण ऊर्जा। और अगर आपने मास को एक्सेलरेटेड कर दिया तो आपको कोई भी रेडिएशन नहीं मिलेगा, यानी कि आप भले इसको त्वरित करो, ठीक है, आपको जो रेडिएशन है रेडिएशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको देखो, सिर्फ आपको कंपैरिजन दिमाग में रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आपको ये क्या करेगा क्या नहीं होगा। एक और पॉइंट छोटा सा याद आ गया, क्या है, जो चार्ज है वो मास पर डिपेंड है। मास पर क्या है, डिपेंड ऑन मास, यानी कि द्रव्यमान पर निर्भर, यानी कि अगर चार्ज तभी होगा जब किसका कोई द्रव्यमान होगा। जैसे ये पेन है, इसके अंदर चार्ज है तो इसका मास भी तो है, पर अगर किसी बॉडी का मास, यानी कि ये पेन है, तो जरूरी नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट चार्ज, यानी कि वो जरूरी नहीं है कि अगर उसका मास है तो वो चार्ज रखे, पर चार्ज है तो उसका मास जरूर होगा। समझ गए बात को। तो ये आपके पास 8 पॉइंट है, एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं। चार्ज और मास में क्या फर्क है, दोनों के दोनों जो है वो इनवर्स स्क्वायर रेडियस यानी कि डिस्टेंस के फॉर्मूले पर डिपेंड करते हैं। दूसरा, चार्ज हो तो अट्रैक्ट और रिपल दोनों टाइप का होता है, पर मास जो होता है सिर्फ अट्रैक्ट यानी कि आकर्षण प्रकृति का होता है। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, पर मास जो आपका सिर्फ पॉजिटिव होता है। आवेश जो है वो संरक्षित यानी कि कंजर्व्ड रहते हैं, पर ये कंजर्व्ड नहीं रहते हैं। मास क्या करता है, चेंज इनटू एनर्जी, मास जो है वो एनर्जी में बदल जाता है। क्वांटाइज होते हैं यानी कि क्वांटीकृत होते हैं आवेश, पर ऐसा कोई भी परिभाषा जो है वो द्रव्यमान के लिए नहीं परिभाषित है। इनवेरिएंट यानी कि चार्ज आवेश जो है
वो वेग पर निर्भर नहीं करते, कितनी भी वेलोसिटी बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, चार्ज जितना है उतना ही रहेगा। पर मास के ऊपर डिपेंड करता है, वेग जैसे जैसे बदलेगा उसके द्रव्यमान यानी कि मास में भी चेंज आएगा। फिर आपके पास अगर आप इसको एक्सेलरेट करते हो, चार्ज को त्वरित करते हो, गति करवाते हो, तो वो रेडिएशन उत्पन्न करता है। पर अगर आप मास किसी भी ऑब्जेक्ट को आप गति करवाते हो तो वो रेडिएशन उत्पन्न नहीं करेगा। दूसरी चीज कि जो चार्ज है वो डिपेंड ऑन मास, मास होगा तो ही चार्ज होगा। पर यहां पर उल्टा, अगर मास है तो चार्ज होगा, वो जरूरी नहीं है, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस चीजों को आप एक बार देख लो, ठीक है।